लेकिन ऐसा कौन है जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त करी हो? तो फिर सोचने लगे, अरे मैं किसी और क्यों देखूं, मेरा अपना ही तो पुत्र है जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त करी है। अपने गिने चुने शिष्यों को बुला लिया, बेटा आओ मैं तुम्हें भागवत के श्लोक पढ़ाता हूँ। और कुछ गुने चुने श्लोक पढ़ा दिए, रटा दिए और कहा जाओ जहां पर मेरा बेटा सुखदेव निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है वहां जाकर के इन श्लोकों का गायन करना। शिष्य लोग दौड़े दौड़े पहुंचे जहां पर सुखदेव जी बैठे हुए थे निर्गुण ब्रह्म की समाधि में। वहां जाकर के श्रीमद् भागवत के उस श्लोक को गाया। इस श्लोक में प्रभु की सुंदरता का वर्णन है कि बर्हा पीढ़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासां कनक कपिशम वैजयन्तीं चमालां वैजयन्तीं चमालां बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलादरोष्ठात्। बोले बरहा पीढ़म नटवर बपु कर्ण यो कर्णिकारम, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जिसने अपने गले में बैजंती माला धारण की हुई है, इतना सुंदर। सुखदेव जी बोले आगे सुनाओ ना, आगे बोलो ना। शिष्य लोग बोले मुझे तो इतना ही आता है, इसके आगे यदि आपको सुनना है ना तो अपने पिताजी के पास जाओ, उनके पास में ऐसे 18,000 श्लोक हैं। जो गोरा होता है ना वो ऐसे छाती तान के चलता हम गोरे हैं, और जो बेचारा काला है वो दिन रात पलस्तर रगड़ता रहता है हम भी गोरे हो जाए। लेकिन सुखदेव जी को कारे और गोले से क्या मतलब? जो काला है तो काला है, जो गोरा है तो गोरा है। सोचने लगे गोरे होंगे सो अपने लिए होंगे, सुंदर होंगे सो अपने लिए सुंदर होंगे, मुझे क्या करना सुंदरता से। फिर सो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठ गए। और जैसे ही निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे और शिष्य लोग दौड़े दौड़े पुनः वेद व्यास जी के पास में आए। वेद व्यास जी के पास आकर के वेद व्यास जी ने पूछा क्यों, कुछ असर हुआ श्लोकों का? शिष्यों ने कहा एक बार तो समाधि खुली थी पर पता नहीं फिर क्या विचार करके फिर से सो गए। तो वेद व्यास ने सोचा एक बार करंट तो लग गया ना भगवान के नाम का, अब जाओ जाकर के प्रभु के इस श्लोक को गाना। इसमें भगवान की करुणा का वर्णन है कि भगवान कितने करुणावान हैं। शिष्यों ने जाकर के इस श्लोक को जैसे ही वहां पर गाया, अहो वकीयम स्थन कालकूटम उज्जिधा सयापा यदप्यसाधुभि, कि भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। और पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जो पतित हो गया है, जो गिर गया है, कि पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जो पतित हो गया है इतना करुणावान कि जो मैया यशोदा को गति मिलनी थी करोड़ों वर्ष बाद, जो पूतना है जो छोटे छोटे बच्चों का रक्त पान किया करती थी, वो पूतना अपने स्थलों में कालकूट नामक विष लगा करके आई गोविंद भगवान को मारने के लिए। लेकिन भगवान ने सोचा कि भले ही पूतना मौसी मुझे मारने आई है पर ये काम तो वही करेगी जो एक माँ करती है। माँ का काम क्या होता है? अपने बच्चे को दूध पिलाना। तो ये काम तो वही करेगी। इसलिए जो गति मैया यशोदा को करोड़ों वर्ष बाद मिलनी थी वो पूतना को ठाकुर जी ने उसी समय प्रदान कर दिया। इतना करुणावान। सुखदेव जी ने कहा आगे बोलो ना।
बताओ इतना करुणावान कौन हो सकता है? आगे बताओ, आगे सुनाओ, मुझे आगे सुनना है। शिष्यों ने कहा इसके आगे तो मुझे नहीं आता, इसके आगे यदि आपको सुनना है तो एक काम करो, आप अपने पिताजी के पास जाओ। सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए, पिताजी मुझे भागवत सुनाइए, मुझे भागवत पढ़ना है, मुझे भागवत पढ़ाइए। लेकिन यहाँ वेदव्यास जी तो जानते हैं कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीत लिया है, पर यदि मैं समाज से कहता फिरूं कि मेरे बेटे ने काम क्रोध को जीत लिया है तो लोग यही कहेंगे अपने पुत्र की अपने मुख से बड़ाई कर रहे हो। अरे प्रसन्नता की बात तो तब है जब दूसरे कहें अरे वाह तुम्हारा बेटा तो बहुत होनहार है, तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा बेटा तो बहुत गुणवान है। प्रसन्नता की बात, खुशी की बात तो तब है। तो जनक जी के पास में पुत्र सुखदेव को भेज दिया और जनक जी को एक पत्र लिख दिया वेदव्यास जी ने कि देखो मेरा पुत्र आ रहा है, उसकी परीक्षा ले लेना कि उसने काम को जीता है, क्रोध पर विजय प्राप्त करी है कि नहीं करी। यहाँ से जैसे सुखदेव जी आए, सुखदेव जी जनक जी के बाहर खड़े हुए थे और जनक जी अंदर थे। सैनिकों से कहा जाओ व्यास नंदन सुखदेव जी आए हुए हैं, बताओ जनक जी को। सैनिक दौड़े दौड़े आए, महाराज व्यास नंदन पधारे हुए हैं। जनक जी ने कहा जाओ उनसे जाकर के कह दो कि अभी 5 दिन तक समय नहीं है, यदि उनको वेदांत पढ़ना है तो पहले 5 दिन तक हमारी प्रतीक्षा करें। आज कल का कोई व्यक्ति होगा 5 किलोमीटर भी पैदल चलकर आपके घर में आया होता और आपसे दर्शन की याचना करता और आप उसको कह देते सुनो यदि मेरे दर्शन करना है तो 5 दिन बाद आना, अभी टाइम नहीं है, और 5 दिन यहीं खड़े रहो। आपको कितना क्रोध आता, आपको गुस्सा आती है ना कि बताओ मैं 5 किलोमीटर एक तो पैदल चल करके आया हूं और इनको इतनी फुर्सत नहीं है कि घर से बाहर निकल कर मेरे पास आ जाए। लेकिन बाहर सुखदेव जी जिस प्रकार प्रसन्नता मुद्रा में पहले दिन सुखदेव जी खड़े हुए थे, 5 दिन बाद आज उसी प्रसन्न मुद्रा में सुखदेव जी खड़े हुए हैं। सैनिकों ने जाकर के जनक जी से कहा महाराज क्रोध की एक जरा सी भी रेखा नहीं है सुखदेव जी के मुखमंडल पर। जनक जी ने प्रचार प्रसार कर दिया कि सुखदेव जी ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। जनक जी दौड़े दौड़े आए, स्वागत सत्कार किया। महाराज मैं आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूँ, जरूर वेदांत पढ़ाऊंगा, पर पहले अंदर चलो, सत्कार ग्रहण करो, मेरा आतिथ्य ग्रहण करो। सुखदेव जी को अंदर लेकर के आए, सुखदेव जी को आसन पर बिठाया। एक से एक सुंदर अप्सराएं आती हैं और सुखदेव जी के कोई चरण दबाती है, कोई पान का बीड़ा खिलाती है, और एक स्त्री तो आलिंगन करके ही बैठ गई महाराज। लेकिन जरा सी भी काम की एक भी रेखा मुखमंडल पर नहीं है। प्रचार प्रसार हो गया कि सुखदेव जी ने काम क्रोध को जीत लिया है। फिर जाकर के अपने पिता से सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा पढ़ी और पढ़ करके जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तभी नहीं सुखदेव जी ने आकर के राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और परीक्षित जी का उद्धार किया। यहाँ सुखदेव जी की बात सुन करके और परीक्षित जी की बात सुन करके सौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज सुखदेव जी को तो मैं जानता हूं, पर ये परीक्षित कौन है? सूत जी कहते हैं देखो महाराज परीक्षित की कथा सुनाना ज्यादा मैं वो तो नहीं समझता, पर जिसकी कथा से भगवान की कथा का उदय होता हो, जिसकी कथा से भगवान की कथा प्रकट होती हो, उसकी कथा भगवान की कथा के समान ही हो जाती है। इसलिए हम तुम्हें बतलाते हैं। एक बार की बात थी, कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था। कौरव पांडवों के युद्ध में 100 कौरव थे, 5 पांडव थे। 100 कौरव में से एक भी जिंदा नहीं बचा, दुर्योधन जिंदा बचा था। उसकी भी जंघा भीमसेन ने तोड़ दी थी। रात्रि का समय था, असहाय पड़ा हुआ था, रो रहा। उसका मित्र अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा आया। अरे मित्र, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे एक बार सेनापति बना दो, एक बार सेनापति बना दो। आपने एक बार भी मुझे सेनापति नहीं बनाया। यदि एक बार सेनापति बना दिया होता ना तो ये मौका नहीं आता। दुर्योधन कहने लगा मित्र, दुख मुझे इस बात का नहीं है कि हम 100 भाई थे और 100 ही मर गए। दुख तो इस बात का है कि हम 100 थे, 100 में से एक भी नहीं बचा, और वो पांडव 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा।
यदि तुम पांडवों में से 5 में से किसी एक को भी मार दोगे ना, तो मैं समझूंगा कि मैं विजय श्री को प्राप्त हुआ हूं। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र तुम एक को मारने की बात कर रहे हो, अरे मैं 5 को 5 मार करके लाऊंगा। दुर्योधन कहने लगा, अभी मैं मरा नहीं हूं। दुर्योधन की जंघा से रक्त निकल रहा था, उस रक्त को अपने अंगूठे से निकाल करके अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, आज से तुम मेरे सेनापति हो। रात्रि का समय था। रात्रि के समय कन्हैया पांडवों की शिविर का पहरा दे रहे थे, पहरा लगा रहे थे। अर्जुन दौड़े दौड़े आए। अर्जुन ने देखा कन्हैया अपने शिविर में नहीं है, कहां गए? और बाहर आकर देखा कि कन्हैया तो पांडवों के शिविर का पहरा दे रहे हैं। अरे गोविंद, आपको नींद नहीं आ रही क्या? आपको सोना नहीं है क्या? बताओ, रात्रि मध्य रात्रि होने को आई है और आप सो नहीं रहे हो। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, तुम्हें नींद आती है? अर्जुन कहने लगे, प्रभु जब जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दी तो हम तो चैन से ही सोएंगे ना। कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके सो जग वैरी हो, सो जग वैरी हो। जिसका रखवाला वो गोविंद है, जिसका रखवाला वो ऊपर वाला है, सारी दुनिया बैरी हो जाए पर जिसका रखवाला वो परमात्मा है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पर गोविंद कहते, अर्जुन मैं कहता हूं तुमको यहां नहीं सोना चाहिए। 5 पांडवों को साथ में लिया, दूसरे शिविर में चले गए जहां पर प्रतिदिन 5 पांडव सोते थे, आज वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा आया और गलती से द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ लिया और 5 के सिर काटकर झोली में डाल करके दौड़ा दौड़ा दुर्योधन के पास पहुंचा। रहे मित्र, तुम एक को मारने की बात करते थे, देखो मैं 5 को 5 मार करके लाया हूं। दुर्योधन एकदम प्रसन्न हो गए, अरे वाह, जो हम 100 भाई मिलकर नहीं कर पाए वो तुमने अकेले ने करके दिखा दिया। सबसे पहले मुझे भीम का सिर दो, सबसे पहले। और प्रकाश में जाकर के देखा तो वो 5 पांडव के सिर नहीं, वो तो द्रौपदी के वो 5 पुत्रों के सिर थे। इसको बड़ा दुख हुआ दुर्योधन को। अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर दिया? हमारे वंश में तुमने एक दिया जलाने वाला भी नहीं बचने दिया। अरे हमारी दुश्मनी तो उन 5 पांडवों से थी, हमारे द्रौपदी के 5 पुत्रों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? तुमने तो हमारे वंश में एक दिया जलाने वाला भी नहीं बचने दिया। इस दुर्योधन को श्राप था कि जब इसको एक साथ खुशी होगी और दुख होगा तब जाकर के इसकी मृत्यु होगी। पहले इसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि 5 पांडव मारे गए, और जब इसको पता चला कि 5 पांडव नहीं है तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, तब बहुत दुख हुआ और अपने इस देह का परित्याग कर दिया। प्रातः काल का समय था। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के सबके सामने बैठी हुई थी, रो रही थी। सोचो उस माँ की क्या हालत हुई होगी जिस माँ के सामने उसके 5 पुत्रों के सब पड़े हैं। वहीं पर बड़े भैया खड़े हुए हैं, वहीं पर भीम, नकुल, सहदेव सभी वहीं पर खड़े थे। इतने में अर्जुन कन्हैया के साथ में दौड़े दौड़े आए। अरे द्रौपदी, हमारे पुत्रों को किसने मार दिया? हमारे पुत्रों को किसने मार दिया? किसी सैनिक ने बताया कि रात्रि के समय अश्वत्थामा आया था, गलती से आपके पुत्रों को मार दिया उसने। अर्जुन के हाथ में जो गांधी था थर 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 करके कांपने लगा। कन्हैया, आज हम अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेंगे। कन्हैया गोविंद भगवान रथ चला रहे हैं, यहाँ से अर्जुन रथ में सवार हैं। दूर से अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा है, आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके पास केवल एक ही अस्त्र बचा था जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ये सृष्टि संहारक ब्रह्मास्त्र है और आज अश्वत्थामा ने सृष्टि संहारक ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर छोड़ दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र आ रहा था अर्जुन तो चरणों में गिर गए। अरे गोविंद, देखो इस भोले भंडारी को, देखो इस भोले भंडारी को देखो, इसने सृष्टि संहारक ब्रह्मास्त्र चला दिया है।
कन्हैया बोले अर्जुन तुम भी बड़े भोले हो। अरे जिस प्रकार कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मास्त्र का यदि कोई दूसरा तोड़ है तो वो ब्रह्मास्त्र ही है। हमको जब जंगल में कांटा लग जाता है ना, तो हम दूसरा कांटा खोजते हैं, जो पैर में कांटा लगा है उस कांटे को निकाल लें। अर्जुन तुम भी बड़े भोले हो, तुम अपना ब्रह्मास्त्र चला दो। वहां से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आ रहा था, यहां से अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आए, आपस में टकराए और शांत हो गए। अर्जुन तुरंत रथ से नीचे कूद पड़े, दौड़ करके अश्वत्थामा के केस पकड़ ले जाकर द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। देवी ये दुष्ट है, इसने हमारे 5-5 पुत्रों को मारा है, तुम बताओ इसको कैसे मारे। इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए नियम के अनुसार तो इसको 5 बार मारना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होगा नहीं। तुम कहो तो इसके टुकड़े कर करके सिर के सामने डाल दें।